हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो विज्ञान जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण खोज मानी गई है। तो चलिए टॉपिक इसका स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट बैक्टीरिया डिस्कवर्ड। विश्व के सबसे बड़े बैक्टीरिया की खोज वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये कहाँ पर हुई। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैरिबियन मैंग्रोव दलदल में दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की गई है। तो आपको जीवाणु के बारे में हम कुछ बताते हैं। जीवाणु जो है, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। यह माइक्रोबायोलॉजी की एक शाखा है। यह एक कोशिकीय सरल जीव होते हैं। ये सर्वत्र सभी जगह पाए जाते हैं। 1 ग्राम मिट्टी में 4 करोड़ जीवाणु उपस्थित होते हैं, जबकि 1 ml जल में 10 लाख जीवाणु पाए जाते हैं। यह नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में बहुत ही सहायक होते हैं। दही, पनीर आदि के बनाने में भी ये बहुत ही सहायक होते हैं तथा भोजन के पाचन में भी इनका बड़ा योगदान है। जीवाणु को सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से 1676 में इन्हें पहली बार देखा था। इन्हें टेनी एनिमल कहा था। तो ये रहा जीवाणु के विषय में कुछ जानकारी। यह जीवाणु कैरिबियन द्वीप समूह के ग्वाडेलोपे मैंग्रोव में पाया गया है। यह सामान्य से 5000 गुना बड़ा है। जितने कि सामान्य जीवाणु होते हैं उससे यह 5 गुना बड़ा है। इस जीवाणु को थियोमार्गरिटा मैग्निफिका नाम दिया गया है। अधिकांशतः जीवाणु सूक्ष्म होते हैं, लेकिन यह इतना बड़ा है कि इसे नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। यह सामान्य जो है जीवाणुओं से इतना बड़ा है कि इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे नग्न आँखों से ही देखा जा सकता है। इस जीवाणु की औसतन लंबाई 1 इंच के 1/3 भाग के बराबर पाई गई है। अध्ययन के मुताबिक थियोमार्गरिटा मैग्निफिका 2 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। इसमें झिल्लियों का नेटवर्क है जो ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। इनका डीएनए कोशिका के भीतर छोटे झिल्लीनुमा अंगकों में होता है, जिसे पेपिन कहते हैं। बैक्टीरिया के चलते जहां हैजा, टीबी और न्यूमोनिया जैसे घातक रोग होते हैं, वही यह जीवन के लिए बहुत आवश्यक भी हैं। बैक्टीरिया से जहां टीबी और निमोनिया, हैजा जैसे घातक रोग होते हैं, वही ये जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाचन क्रिया में अपघटक के रूप में भी काम करते हैं और इनसे दूध, दही, पनीर, सिरका, किण्वन के काम में भी ये बहुत ही सहयोग करते हैं। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूँ, जो कि उसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो देखते हैं सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब कौन देगा। इससे पता चलता है कि आपने पढ़ाई बहुत ही ध्यान से किया है। तो चलिए आज का प्रश्न आपसे पूछते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? आपको बताना है इसमें भारत किस स्थान पर है। ये 180 देशों की रिपोर्ट आई थी, जिसमें पाकिस्तान सबसे निचले पावदान पे है और स्वीडन नंबर 1 पे है। तो देखते हैं सबसे पहले इसे कौन जवाब कमेंट बॉक्स में बताता है। अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।